वो इस जमीन पर सिर्फ राज नहीं करना चाहता, उसे कामयाब होने के लिए सेना नहीं अंगूठियां चाहिए। ये अंगूठी पहनने का फैसला करके तुम सब ने उसका साथ निभाया है। क्या पता इन अंगूठियों से उसे शक्तियां मिलती हो। मैंने अपने दोस्त के लिए न जाने कितने पहाड़ और रेगिस्तान पार किए, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। मौत को मात देने की कोशिश। पिताजी, अंगूठी उतार दीजिए। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसी हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग मूवीज के बारे में जिसमें आपको फैंटेसी, एडवेंचर और अच्छी खासी मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, ये सारी मूवीज आपको हाई क्वालिटी डबिंग में देखने को मिल जाएंगी। तो आइए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी आज की लिस्ट की पहली मूवी है उसका नाम बर्थ ऑफ द टाइटन्स है। साल 2012 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। अब ये मूवी 2010 में रिलीज हुई क्लैश ऑफ द टाइटन्स का सेकंड पार्ट है, जहां पर अपने फादर ज्यूस को कुछ बहुत ही खतरनाक देवता किडनैप कर लेते हैं, एक बहुत ही खतरनाक शैतान को आजाद करने के लिए। अब ऐसे में प्रीसियस को किसी भी तरह से अपने फादर को बचाना होगा और उस खतरनाक शैतान को आजाद होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो किसी वजह से वो शैतान आजाद हो गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आखिर प्रीसियस कैसे अपने फादर को बचाएगा और उस खतरनाक शैतान को आजाद होने से रोक पाएगा भी या नहीं, यही सब हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस करना होगा। बहुत ही कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसमें आपको अच्छे खासे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे बड़े बड़े मॉन्स्टर क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते मेरी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम सेवन सन्स है। ये साल 2014 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है मास्टर की, जो कि खतरनाक शैतानों को पकड़ता है। अब इसी बीच एक दिन मास्टर गोगरी की एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत ही खतरनाक विच, जो कि सारे शैतानों की रानी होती है, उन पर राज करती है, वो आजाद हो जाती है। तो अब ऐसे में वो मास्टर बूढ़ा हो गया और वो उस विच का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। अब ऐसे में वो एक लड़के को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है जो उसकी जगह ले सके। और फिर थोड़े टाइम के बाद उसे वो लड़का मिल जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं उस खतरनाक शैतान की रानी को रोकने के लिए। अब ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो रानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आखिर मास्टर और वो लड़का उस खतरनाक रानी को रोक पाएंगे भी या नहीं, यही सब हमें इस मूवी में एक्सपीरियंस करना होगा। बहुत ही कमाल की मूवी है जिसमें आपको भर भर कर एडवेंचर देखने को मिलेगा। मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते मेरी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम द ग्रीन नाइट है। साल 2021 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इसमें भी कहानी दिखाई जाती है गोइन नाम के आदमी की, जिसे एक दिन एक चैलेंज दिया जाता है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक एडवेंचर सफर पर निकल जाता है। अब ऐसे में गोइन को इस एडवेंचर सफर के चलते कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करते हुए एक ग्रीन नाइट नाम के क्रीचर को ढूंढना होता है और उसे मारना होता है। अब आखिर ये कैसा चैलेंज है, अब आखिर वो ग्रीन नाइट क्रीचर क्या है और गोइन उसे क्यों मारना चाहता है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अब मैंने आपको इस मूवी की लाइट स्टोरी बताई है, लेकिन इस मूवी में आपको बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर क्रीचर्स देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा एडवेंचर एक्सपीरियंस भी करने को मिलेगा। बहुत ही कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जो आपको हुक कर लेगी। और ये वाली मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते मेरी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम द शेप ऑफ द वाटर है। ये साल 2017 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है एलिसा नाम की एक लड़की की, जो कि एक सीक्रेट लैब के अंदर सफाई का काम करती है। अब ऐसे में एक दिन उस लैब के अंदर एक अजीबोगरीब तरह का मॉन्स्टर क्रिएचर लाया जाता है ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की जा सके। अब ऐसे में एलिसा उस क्रिएचर के साथ बातचीत करने लग जाती है और उन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे में उस लैब के ओनर को एलिसा और क्रिएचर के बॉन्ड के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अलग कर देता है। लेकिन एलिसा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उस क्रिएचर के ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाए और वो डिसाइड करती है कि वो उस क्रिएचर को वहाँ से निकालेगी। अब आखिर एलिसा उसे क्यों बचाना चाहती है और उसे उस लैब से बाहर निकाल पाएगी भी या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बहुत ही कमाल की मूवी है जो आपको एक दो डेफिनेटली देखनी चाहिए। और ये वाली मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते मेरी लिस्ट की आखिरी मूवी की तरफ, जिसका नाम द गोल्डन कैंपस है। ये साल 2007 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इसमें कहानी दिखाई जाती है लारा नाम की एक लड़की की, जिसके अंकल एक पैरेलल यूनिवर्स की खोज में होते हैं। अब ऐसे में एक दिन अचानक से वो एक दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। अब लायरा, जो कि अपने अंकल को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उससे उसका अंकल नहीं मिलते और फिर थोड़े टाइम बाद उसे अपने अंकल का एक गोल्डन कैंपस मिलता है, जिसे लेकर वो निकल पड़ती है एक एडवेंचर सफर के ऊपर, ताकि वहाँ जाकर वो अपने अंकल को ढूंढ सके। अब ये सफर उसके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसी बीच उसका
सामना कुछ बहुत ही खतरनाक शैतानी ताकतों के साथ हो जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आखिर लायरा एक छोटी सी बच्ची है, वो इन सब चीजों का मुकाबला कैसे करेगी और अपने अकल को ढूंढ पाएगी भी या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अब मैंने आपको इस मूवी की बेसिक स्टोरी बताई है, आगे मूवी में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वो सब आप इस मूवी में एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत ही कमाल की मूवी है जो आपको एक दफा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। और ये वाली मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।